Hello students, today we discuss about the topic fuel cells. The fuel cell which are used in the space program. Okay, fuel cells are the galvanic cells in which energy of the combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol is directly converted into electrical energy. मतलब फ्यूल सेल गल्वेनिक सेल है जिसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. इन दिस सेल द रिएक्टेंट आर कॉन्टिन्यूसली supply to the electron and their products are continuously removed from the electrolyte compartment. मतलब इस सेल में जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स को डायरेक्टली यहाँ से ऐड किया जाता है और जो प्रोडक्ट है वो वहाँ से क्या जाता है, बाहर निकाला जाता है. प्रोडक्ट को यहाँ से क्या बाहर निकाला जाता है, ठीक है. Therefore these the fuel cell differ from ordinary galvanic cell in which the reactant are not placed in the cell but continuously supply to the electrode from the reservoir. मतलब इसमें क्या है, ये गल्वेनिक सेल से डिफरेंट है. इसमें फ्यूल को स्टोर नहीं किया जाता है, इसमें फ्यूल को लगातार सप्लाई किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम द रिजर्वायर. तो इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. ये हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की दी हुई है. इसमें आपने देखता होगा इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन गैस इज़ यूज एज फ्यूल. इसमें हाइड्रोजन गैस है फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है और ऑक्सीजन गैस यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जो ऑक्सीजन गैस है वो यूज़ हो रही है. द एनर्जी ऑफ द कम्बशन ऑफ हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो हाइड्रोजन गैस कम्बशन होती है, अंडरगो कम्बशन, उसमें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. इसमें देखो जो सेल कंसिस्ट ऑफ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इमरेस्ड ऑन कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. इसमें जो आपका सेल है उसमें ये क्या है, ग्रेफाइट की रोड्स है, कार्बन की इलेक्ट्रोड्स है, वो किस में डिप की हुई है, या तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ले लो या फिर इसमें क्या ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ले लो. ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है. पोरस का मतलब है जैसे हम यहाँ पे प्लेट लेते हैं, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्या बने होते हैं, अंदर होल बने होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रोलाइट आसानी से अंदर क्या जा सकता है. Catalysts like finely divided platinum or palladium metal are incorporated into the electrodes for increasing the rate of the electrode reactions. इसमें जो कैटलिस्ट है वो इन सब प्लेट्स पे क्या है, फाइनली डिवाइडेड बहुत पाउडर की फॉर्म में लगाया होता है ताकि जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत तेज़ी से हो सके. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल थ्रो पोरस इलेक्ट्रोड इनटू द सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. एक कंपार्टमेंट एनोड से हाइड्रोजन को अंदर भेजा जाता है और कैथोड से ऑक्सीजन को अंदर भेजा जाता है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में. क्योंकि ये पोरस प्लेट्स होती है तो इसके अंदर से जो हाइड्रोजन गैस है उसके अंदर से पहुंच जाती है और ऑक्सीजन गैस इसके अंदर से अंदर पहुंच जाती है. हाइड्रोजन इज फेड इनटू द एनोड कंपार्टमेंट. जो हाइड्रोजन है उसको एनोड कंपार्टमेंट से फेड करते हैं. वेयर इट इज़ ऑक्सीडाइज, जहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है. जो ऑक्सीजन है उसको हम कैथोड कंपार्टमेंट से फेड करते हैं जिसमें क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. The different rates of gases into the cell are carefully regulated to maximum efficiency. मतलब इनको जब हम गैस को ऐड करते हैं, एनोड को, हाइड्रोजन को एनोड से और ऑक्सीजन को कैथोड से, इसको बड़े ध्यान से मैनेज किया जाता है ताकि इसको हम मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन कर सकें. तो इसमें रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो आपस में बर्न होकर वाटर हमें प्रोड्यूस करती है. वाटर को टाइम से बाहर निकाला जाता है, साथ में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है. तो जो हाइड्रोजन गैस है वो किसके साथ कंबाइन करते हैं, OH नेगेटिव आयन. OH नेगेटिव आयन कहाँ से आया, जो हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें से हम जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं उसमें OH नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन करके वाटर देती है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करती है. और जो ऑक्सीजन है, ये जो वाटर यहाँ पे बन रहा है उस वाटर के साथ कंबाइन करती है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती है. अगर हम बैलेंस करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो गए, जो वाटर है वो वाटर के साथ कैंसिल हो गए. इट मीन्स जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होके हमें क्या देते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल. ओके. द थ्योरेटिकल वोल्टेज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कितनी है, इज एट स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 1 एटमॉस्फेरिक और 298 केल्विन टेम्परेचर पे हमें इतनी वोल्टेज मिलती है. द टाइपिकल ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी है, 0.6 to 0.7 वोल्टेज है फॉर हाई परफॉर्मिंग फ्यूल सेल, मतलब हमें इतनी मिल जाती है. द सेल आर कॉन्टीन्यूसली एज लॉन्ग एज रिएक्टेंट एंड जितनी देर तक हम रिएक्टेंट इसमें डालते रहते हैं, ये जो सेल है उसकी वर्किंग चलती रहती है.
द सेल हैज़ बीन यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक पावर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, मतलब इसकी यूज़ का हम कहाँ करते हैं, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। फ्यूल सेल ऑफर ग्रेट प्रॉमिस फॉर एनर्जी कन्वर्शन इन टाइम, ये यहाँ पे फ्यूचर में इनकी जो इनसे एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो काम है बहुत अच्छा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसकी एडवांटेज पढ़ते हैं।